कसक। जूही का मन अचानक 10 वर्षों बाद नीरव को देखकर अशांत हो उठा था। 10 वर्षों पहले का वाकया उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। ठंड की भरी दोपहरी में हाथ पैर शून्य पड़ते जा रहे थे। वह तो अपनी सहेली के घर एक छोटे से फंक्शन में आई थी, पर यो अचानक नीरव यहाँ टकरा जाएगा, उसने कभी सोचा भी न था। जूही ना चाहते हुए भी नीरव के विषय में सोचने को मजबूर हो गई थी। क्यों मुझे बिना कुछ कहे छोड़ गया था? क्यों मुझे एहसास कराया उसने अपने प्यार का? क्यों कहा था कि मैं हमेशा साथ दूंगा? आखिर क्या कमी थी मुझ में? कितने झूठे हो ना तुम, डरपोक कहीं के। आज भी इस बात को सोच जूही के चेहरे पर दर्द की गहरी रेखा उभर गई थी, पर दूसरे ही क्षण गुस्से के भाव से पूरा चेहरा लाल हो गया था। फिर वही सवाल जहन में आने लगे कि वह मुझे क्यों छोड़ गया था, आज क्यों फिर मुझसे मिलने आ गया। यो सामने आए नीरव को देखते ही मन में बेचैनी और सवालों की झड़ी लग गई थी। जूही ने दोबारा उस कागज के टुकड़े को खोला और पढ़ा। नीरव ने केवल 2 लाइनें लिखी थी। प्लीज एक बार बात करना चाहता हूँ, यह मेरा मोबाइल नंबर है, हो सके तो अपना नंबर एसएमएस कर दो। यहीं पढ़ कर जूही बेचैन थी और सोच रही थी कि अपना मोबाइल नंबर दे या नहीं। क्या इतने वर्षों बाद कॉल करना ठीक रहेगा? इन 10 वर्षों में क्यों कभी उसने मुझे से मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की? कभी मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ, किस हाल में हूँ, कभी कुछ भी तो जानने की कोशिश नहीं की उसने। फिर क्यों वापस आया है? सवाल कई थे, पर जवाब एक का भी नहीं था। जाने क्या सोच मैंने अपना नंबर लिख भेजा। 10 वर्षों पहले सहेली के घर गई थी, वहीं मुलाकात हुई थी। सहेली का रोका था सब लोगों के बीच जो छिप छिप कर वह मुझे देख रहा था। शायद पहली नज़र में ही वह मुझे भाग गया था, पर ना ही उसने कुछ कहा ना मैंने। पूरे फंक्शन में वह मेरे आगे पीछे घूमता रहा, लेकिन जब चलने का समय हुआ तो अचानक चला गया था। न तो उसने मुझे बाय बोला, न ही कुछ। मन ही मन मैंने उसको खूब गालियां दी। उस मुलाकात के बाद तो मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। न उसने जूही का नंबर लिया, न ही जूही ने उसका। ऐसी तो पहली मुलाकात थी जूही और नीरव की। कितनी अजीब सी। जूही सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। नीरव से हुई मुलाकात ने जूही के पुराने मीठे और दर्द भरे पलों को हरा कर दिया था। एक दिन सहेलियों के साथ पैसिफिक मॉल में मस्ती करते हुए नीरव से मुलाकात हो गई। वह मुझे बेबाकी से मिला। बात ही बात में उसने मेरा नंबर और पता ले लिया। अगले दिन शाम को घर पर बेतकल्लुफी के साथ वह हाजिर हो गया था। सारे घर वालों को उसने सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया और ऐसे घुल मिल गया जैसे सालों से हम सब से जान पहचान हो। जूही यह सब देख हैरान भी थी और कहीं न कहीं उसे एक अजीब सी फीलिंग भी हो रही थी। बहुत मिलनसार स्वभाव था उसका। माँ, पापा और जूही की छोटी बहन तो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वास्तव में उसका स्वभाव सब कुछ कितना अलग और प्रभावपूर्ण था। जूही उसके साथ बहती चली जा रही थी। वह फैशन डिजाइनर बनना चाहता था। नीट के फाइनल ईयर में था। उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रोज आना जाना होने लगा था। जूही के परिवार के सभी लोग उसे पसंद करते थे। धीरे धीरे उसने जूही के दिल में भी खास जगह बना ली थी।
जूही जब उसके साथ होती तो उसे लगता ये पल यहीं थम जाए। उसके साथ बिताए पलों की याद में वह खोई सी रहती थी। जूही को यह एहसास हो गया था कि नीरव के दिल में भी जूही के लिए खास फीलिंग्स हैं। अब तक उसने जूही से अपनी फीलिंग बताई नहीं थी। नीरव और जूही का कॉलेज एक ही रास्ते पर पड़ता था, इसीलिए नीरव अक्सर जूही को घर छोड़ने आया करता था। और जूही को भी उसके साथ आना अच्छा लगता था। रास्ते भर वे बातें करते व उसकी बातों पर जूही का हंसना कभी खत्म ही नहीं होता था। वह अक्सर कहा करता था, जूही की मुस्कुराहट उसे दीवाना बना देती है। इस बात पर जूही और खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। आज भी जूही को याद है, नीरव ने उसे 2 महीने बाद उसके 22वें बर्थडे पर प्रपोज किया था। औसतन लोग अपनी चाहत को गुलदस्ते या उपहार के साथ दर्शाते हैं, पर उसने जूही के हाथों में एक छोटा सा कार्ड रखते हुए कहा था, क्या तुम अपनी जिंदगी का सफर मेरे साथ करना चाहोगी? कितनी दीवानगी थी उसकी बातों में। जूही उसे समझने में असमर्थ थी। यह कहते कहते नीरव उसके बिल्कुल नजदीक आ गया और जूही का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उसके होठों को अपने होठों से छूते दोनों की सांसें एक हो चली थी। जूही का दिल जोरों से धड़क रहा था। खुद को संभालते हुए वह नीरव से अलग हुई। दोनों के बीच एक अजीब मीठी सी मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली थी। कुछ देर तो जूही वहीं बुत की तरह खड़ी रही थी। जब उसने जूही का उत्तर जानने की उत्सुकता जताई तो जूही ने फौरन हाँ कर दी थी। उस रात जूही एक पल भी नहीं सोई थी। वह कई विषयों पर सोच रही थी, जैसे करियर, आगे की पढ़ाई और न जाने कितने ख्याल उसके दिमाग में आते। नींद आती भी कैसे। मन में बवंडर जो मचा था। तब जूही मात्र 22 वर्ष की ही तो थी, फाइनल ईयर में थी। नीरव भी केवल 25 वर्ष का था। उसने अभी नौकरी के लिए अप्लाई किया था। इतनी जल्दी शायद नीरव भी शादी नहीं करना चाहता था। वह मास्टर्स करना चाहता था, पर जूही उसे यह बताना चाहती थी कि वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है और हाँ, जिंदगी का पूरा सफर उसके साथ ही बिताना चाहती है। इसीलिए उसने नीरव को कॉल किया। तय हुआ कि अगले दिन GIEP मॉल में मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह बात जूही के मन में ही रह गई थी। कभी उसके बोल नहीं पाई जैसा कि दोनों ने तय किया था। अगले दिन जूही तय समय पर वहां पहुंच गई। वहां पहुंचकर नीरव का फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वह वहीं उसका इंतजार करने बैठ गई थी। आधे घंटे बाद फिर फोन मिलाया, तब भी फोन ऑफ ही आ रहा था। जूही काफी परेशान और विचलित थी, पर उसने सोचा शायद कोई जरूरी काम में फंसा होगा। वह उसका इंतजार करती रही। इंतजार करते करते काफी देर हो गई, पर वह नहीं आया। उसके बाद उसका फोन भी कभी और नहीं मिला। 2 वर्षों तक जूही उसका इंतजार करती रही, पर कभी उसने उसे एक भी कॉल नहीं किया। इन 2 सालों में उसने मम्मी पापा से अपने दिल की बात बताई, तो उन्होंने भी नीरव को मैसेज किया, पर कब तक वे इंतजार करते। आखिर थक कर उन्होंने जैसे जूही की शादी करवा दी। जूही भी कुछ नहीं कह पाई। जय एक ऑडिटिंग कंपनी चलाता था। उसके मम्मी पापा उसके साथ ही रहते थे। जूही विवाह के बाद सब कुछ भूलना चाहती थी और नए माहौल, नए परिवार में ढलना चाहती थी, पर शायद सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता।
शादी के बाद कितने साल लगे थे जूही को उसे भुलाने में, पर ठीक से भूल भी तो नहीं पाई थी। कहीं न कहीं किसी मोड़ पर तो हमेशा उसे नीरव की याद आ ही जाया करती थी। आज अचानक क्यों आया है और क्या चाहता है? जूही की सोच की कड़ी को तोड़ते हुए तभी अचानक फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर था। दिल की धड़कनें तेज हो चली थी। जूही को लग रहा था हो न हो यह नीरव की कॉल हो। वह एक आवेग सा महसूस कर रही थी। कॉल रिसीव करते हुए उसने हेलो कहा तो दूसरी ओर नीरव ही था। नीरव ने अपनी भारी आवाज में कहा, हेलो आप। इतने सालों बाद भी नीरव की आवाज जूही के कानों से होते हुए पूरे शरीर को झंझकृत कर रही थी। खुद को संभालते हुए जूही ने कहा, जी मैं जूही। आप कौन? उसने पहचानने का नाटक करते हुए कहा। नीरव ने अपनी अंदाज में कहा, तुम तो मुझे भूल ही गई। मैं नीरव। ओह नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर जूही ने घबराहट भरी आवाज में कहा, तुम भूले या मैं? जूही के दिमाग में काफी हलचल थी। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। यह नीरव के लिए उसका प्यार था या नफरत? मिलने का उत्साह था या असमंजस थी? एक मिला जुला मिश्रण था भावों का, जिसकी तीव्रता सिर्फ जूही ही महसूस कर सकती थी। कभी कभी यह समझना कितना मुश्किल हो जाता है ना, कि आखिर किसी के होने का हमारे जीवन में इतना असर क्यों हो जाता है। जूही भी एक असमंजसता से गुजर रही थी। खुद को रोकना चाहती थी, पर धड़कन थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीरव ने आगे कहना शुरू किया, इतने सालों बाद तुम्हें देखा, बहुत अच्छा लगा। कल तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। जूही अब भी एक गहरी सोच में डूबी हुई थी और एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, थैंक्स। मैं भी तुमसे मिलकर खुश हुई, इनफैक्ट सरप्राइज भी हुई। नीरव भाग गया था। जूही के कहने का क्या तात्पर्य था? उसने कहा, क्या तुमने अब तक मुझे माफ नहीं किया? मैं जानता हूँ कि तुम से वादा कर मैं आ न सका। जूही ने कहा, 10 साल कोई कम तो नहीं होते। माफ कर दूं? मैं आज तक अपने को ही माफ नहीं कर पाई। उसी की बात से व्यंग साफ झलक रहा था। कैसे करूं तुम्हें माफ? क्या तुम लौटा सकते हो बीता वक्त? मैंने ही नहीं, मेरे माता पिता दोनों ने भी तुम्हारे जवाब का तुम्हारा बहुत इंतजार किया। क्या दोस्त था उनका? यही ना कि उन्होंने तुम्हारे साथ मेरे सुखी जीवन की चाह की, मेरे सपनों को सच करना चाहा। और तुमने क्या किया? मैं जानना चाहती हूँ। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्यों नहीं आए तुम? जूही की आवाज से नाराजगी साफ झलक रही थी। अपने को संभालते हुए नीरव ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। तुमसे तो इजहार कर दिया था, पर दुनिया के सामने अपना प्यार कबूल करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगले दिन तुमसे मिलने आने से पहले सोचा क्यों ना दिल की बात अपने घर वालों को भी बता दूं। माँ तो सुनते ही नाराज हो गई और बाकी सब ने चुप्पी साध ली। माँ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अपनी कसम देकर उन्होंने मुझे आने से रोक लिया। अगले दिन ही मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि परिवार से अलग हो जाऊं, और न ही तुम्हारे सवालों का सामना करने की हिम्मत मुझ में थी। बाद में पता चला कि मेरी माँ बहुत पहले ही मेरा रिश्ता तय कर चुकी थी। उन्होंने मेरे सुनहरे भविष्य के लिए
बहुत से सपने बुन रखे थे और ये सारी चीज़ें आपस में इतनी उलझी हुई थी कि उन्हें सुलझाने का वक्त ही नहीं मिला। और तो और माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। मैं जानता था। उन्होंने अपनी कसम देकर मेरे पैर रोक लिए थे। उन्हें उस वक्त मैं कह ही नहीं पाया कि मैं अपनी जिंदगी वहीं छोड़ आया हूँ। उस वक्त मैंने चुप रहना ही ठीक समझा था, या यह कह लो मैं डर गया था। मुझे माफ कर दो। एक तरफ मेरे माता पिता की खुशी और दूसरी तरफ मेरी मुझ में हिम्मत नहीं की। उनकी खुशियों का गला दबाकर हम दोनों भी खुश नहीं रह पाते। हमारा प्यार दो कुछ समय का था। मैं कैसे तुम्हारे लिए उनके जीवन भर का प्यार भूल जाता। तुम ही कहो, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। नीरव की बातों से जूही का दिल शांत हो गया। उसने कहा, अगर हम अपने 2 दिन के प्यार के लिए अपने जीवन भर प्यार देने वाले माँ बाप छोड़ दे तो यह प्यार नहीं, स्वार्थ होता है। मुझे अपने प्यार पर नाज है, वह स्वार्थी नहीं है। मुझे माफ कर दो, तुम्हें गलत समझा।